हाय दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल बिहार स्टडी पर। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन जो दो अंक का पूछा जाता है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री शॉर्ट 40 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मानव इलेक्ट्रॉन विभव क्या है? बताना है आपको मानव इलेक्ट्रॉन विभव क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मानक ऑक्सीकरण विभव किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरा, अभिक्रिया की कोटि को लिखें। अभिक्रिया की कोटि को लिखें। अभिक्रिया की कोटि का समीकरण भी आपको लिखना है। अभिक्रिया की कोटि को लिखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा, वेग समीकरण क्या है? समीकरण को लिखना है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर छठा, वेग नियम या दर नियम को लिखें। क्वेश्चन नंबर सातवां, आर्हेनियम समीकरण को लिखें। आर्हेनियम को परिभाषा देना और उनका समीकरण भी लिखना है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वेग और वेग स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करें। वेग और वेग स्थिरांक में अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण की क्या भूमिका है वो आपको बताना है। विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण की क्या भूमिका है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, टिंडल प्रभाव क्या है? आपको बताना है टिंडल प्रभाव क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, बेडिंग आर्क विधि क्या है? बेडिंग आर्क विधि क्या वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, उधात्री या गेंग क्या है वो आपको बताना है। उधात्री या गेंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, अमोनिया लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, ऐसा क्यों? अमोनिया लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, ऐसा क्यों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, कमरे के तापमान पर नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय हो जाता है, ऐसा क्यों वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रोजन गैस का मुख्य उपयोगों को लिखें। नाइट्रोजन गैस का उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है वो आपको लिखना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, द्रव्यरागी और द्रव्यविरागी क्लोराइड में अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है वो आपको बताना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, जारण और निस्थापन में अंतर स्पष्ट करें। जारण और निस्थापन में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 19, खनिज और एक्स में अंतर स्पष्ट करें। खनिज और एक्स में अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, PCl5 पाया जाता है परंतु NCl5 नहीं पाया जाता है, ऐसा क्यों? PCl5 पाया जाता है परंतु NCl5 नहीं पाया जाता है, ऐसा क्यों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर बतावें। सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील होता है जबकि फॉस्फीन बहुत ही कम, ऐसा क्यों? क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया जो है जल में अत्यधिक घुलनशील होता है जबकि फॉस्फीन बहुत ही कम, ऐसा क्यों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, PCl3 तथा PCl5 में अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, क्या होता है जब फास्फोरस को गर्म किया जाता है वो बतावें। क्वेश्चन नंबर 25, सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल क्या है वो आपको बताना है। सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
H2O द्रव है, जबकि यहाँ पर H2O होगा। H2O द्रव है जबकि H2O गैस है, ऐसा क्यों आपको बताना है। H2O द्रव है जबकि H2O गैस, ऐसा क्यों आपको बताना है। इसमें पूछता है अथवा या और। H2O द्रव अवस्था में होता है जबकि H2O गैस अवस्था में पाया जाता है, ऐसा क्यों। या फिर इस क्वेश्चन के इस तरह पूछा जा सकता है, कमरे के ताप पर H2O द्रव होता है जबकि H2O गैस होता है, ऐसा क्यों। क्वेश्चन नंबर 27, प्राथमिक सेल क्या है, वो आपको बताना प्राथमिक सेल क्या है। क्वेश्चन नंबर 28, द्वितीय सेल क्या, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29, H3PO3 डाययूरेटिक एसिड है, ऐसा क्यों। डाययूरेटिक एसिड है, ऐसा क्यों बताना है। H3PO3 डाययूरेटिक एसिड है, ऐसा क्यों। क्वेश्चन नंबर 30, HF की तुलना में HI अधिक शक्तिशाली अम्ल है, व्याख्या करें। HF की तुलना में HI अधिक शक्तिशाली अम्ल है, व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ग 18 के तत्व को अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, ऐसा क्यों। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है वर्ग 18 के तत्व को अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, ऐसा क्यों। क्वेश्चन नंबर 32, प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक क्या है। प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक क्या है, प्रत्येक को 2 उदाहरण के साथ समझाएं। प्रत्येक को 2 उदाहरण दीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, नायलॉन और नायलॉन 6.6 में पुनरावृत्त एकलक इकाई क्या है, बताएं। नायलॉन और नायलॉन 6.6 में पुनरावृत्त एकलक इकाई क्या है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित बहुलकों के एकलक नाम और संरचना सूत्र लिखें। निम्नलिखित बहुलकों के एकलक का नाम और संरचना सूत्र लिखने के लिए कह रहा है। नंबर ए में है ब्यूना एस, नंबर बी में है ब्यूना एन, नंबर सी में है डेक्रोन, नंबर डी में नियोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्रोटीन की द्वितीय संरचना के समान प्रकार क्या है, वो आपको बताना है। प्रोटीन की द्वितीय संरचना के समान प्रकार बताने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, विटामिन को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, मतलब विटामिन को किस प्रकार बांटा गया है। रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन का नाम बताएं। कह रहे विटामिन को कितने मतलब किस प्रकार बांटा गया है और रक्त के थक्का जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन का नाम बतावें। क्वेश्चन नंबर 38, विटामिन ए और सी, विटामिन ए और सी हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, वो बताने के लिए कह रहा है। उनके महत्वपूर्ण स्रोतों को लिखने के लिए कह रहा है, महत्वपूर्ण स्रोत को बताने के लिए भी कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ऐसा क्यों, वो आपको बताना है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ऐसा क्यों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, अर्धचालक क्या है। अर्धचालक का दो मुख्य अर्धचालक का उदाहरण